अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20। अनलॉक कीजिए 20% ऑफ अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पे। ये जो है एक्सटेंड कर दिया गया है सैटरडे फरवरी 19 तक। अभी यूज़ करिए बॉटनी 10 कोड और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का और एंजॉय कीजिए 20% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ब्रायोफाइट्स पे जो है हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे थे, उसमें रिक्शिया हमने आपको पढ़ा दिया था, रिक्शिया के बाद मार्केंशिया भी पढ़ा दिया था और थर्ड जो है मार्केंशियल ऑर्डर से ही मैंने प्लेजियोक्लाज्मा के बारे में भी सारी चीज़ें बता दी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिलिया के बारे में, जो कि एक लिवरवर्ट ही है, पर ये जो है इसका ऑर्डर जो है वो चेंज है। जैसे हिपेटोकॉप्सिडा के मार्चेंटिएज में रिक्शिया, मार्केंशिया और प्लेजियोक्लाज्मा आते हैं, वैसे ही आप देखेंगे इनका एक अलग ग्रुप है, एक अलग ऑर्डर से जुंगर मैनिएज से पिलिया, पुरेला और फ्लोरारिया बिलोंग करते हैं। तो उसमें हम पिलिया के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये ब्रायोफाइट है तो ये मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करेगा। खास बात ये है कुछ इसके एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में भी ये खास बात है कि जब ये एक्वेटिक होते हैं तब ये स्टेराइल होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह ये जो प्रोसेस है इनमें नहीं होता है। हेमेटोफाइट की बात कर लें तो जैसा आपने रिक्शिया, मार्केंशिया देखा था, क्योंकि हिपेटोकॉप्सिडा का ही मेंबर है ये, तो डॉर्सिवर्टली फ्लैटर्न इनका हेमेटोफाइट होता है, प्रोस्टेट भी होता है और डाइकोटोमियसली ब्रांचिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। डॉर्सल सरफेस पे जो होता है मिडरिप वो काफ़ी क्लियर नहीं होता है यहाँ पे, और अपेक्स पे इस पे भी आपको एपिकल नॉच देखने को मिलता है। वेंटर सरफेस की बात कर ले तो वहाँ पे राइजॉइड्स होते हैं, जैसे अभी तक आप देखते आए हैं सारे में। और ये राइजॉइड जो हैं, क्योंकि लिवरवर्ट्स में राइजॉइड यूनिसेलुलर ही होते हैं और उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। और लेकिन खास बात ये है, आपने देखा रिक्शिया, मार्केंशिया में स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड थे, लेकिन यहाँ पे केवल स्मूथ वॉल्ड वाले राइजॉइड्स होते हैं। ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स तो एब्सेंट होते ही होते हैं। साथ में स्केल्स जो आपने पढ़ा था वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जो कि रिक्शिया, मार्केंशिया में आपने देखा था। थैलस जो होता था आपने देखा रिक्शिया, मार्केंशिया में डिफरेंशिएटेड रहता था फोटोसेंसिक रीजन और स्टोरेज रीजन में, पर यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं एयरपोर्ट्स और चैम्बर जो आपने देखा था वो भी यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो अब आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों मीन से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है जब ओल्डर थैलस का, जैसे ये ओल्डर थैलस है, उसका डेथ हो जाता है, जो एपिकल पोर्शन रहता है वो जो है नया प्लांट बना देता है, या तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं, वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, वेजिटेटिव है, मतलब फ्रैगमेंटेशन, टूटना फूटना कुछ थैलस का, वो अलग प्लांट में बन जाना, एक तरीके से वो क्लोन ही होते हैं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस और फ्यूजन वगैरह होता है, इसलिए सेक्सुअल अलग है। प्लांट की बात कर लें तो ये डायसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ इसमें मोनोशियस भी होते हैं। और अगर मोनोशियस प्लांट्स हैं तो वो यूजली प्रोटैंड्रस होते हैं। दैट मीन्स जो एंथ्रिडिया है वो पहले मैच्योर हो जाता है और आर्चिगोनिया बाद में मैच्योर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल करना है आपको तो एंथ्रिडिया, आर्चिगोनिया दोनों सेम टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, तभी रिप्रोडक्शन होता है। पर जब सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वो जो होता है मोनोशियस, मतलब जहाँ पे एक ही थैलस के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें क्रॉस नहीं होगा। एंथ्रिडिया की बात कर लें तो ये जो होता है डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होते हैं, उनमें चैम्बर्स होता है और उसी के अंदर ये ग्रो करते हैं। इनके पास एक मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है। और अगर बात करें एंथ्रिडियम तो ये एंड्रोसाइट्स का मिलकर बना हुआ होता है, उसके पास एक थिक जैकेट लेयर भी होता है। यही एंड्रोसाइट्स आपका आगे चल के एंथेरोजॉइट्स बनाते हैं। ठीक, आर्चिगोनिया की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये जो होता है ग्रुप्स में जो अपेक्स होता है थैलस का उसके नियर ये बनते हैं, और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं, मतलब साइड टू साइड, नॉट कि ये ऊपर जा रहे हो ग्रो करके। और ये जो ग्रुप होता है इनका आर्चिगोनिया का, इसे एक इन्वोल्यूकर बनाता है थैलसी, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। आर्चिगोनिया के पास उनका मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है। नीचे का पोर्शन, बेसल पोर्शन वेंटर कहलाता है, जहाँ पे 2 सेल थिक जैकेट होता है। और अंदर अगर बात कर लें तो एक एग होता है और वेंटर कैनाल सेल होता है। अपर पोर्शन नेक होता है जो कि लंबा होता है, और जो 5 वर्टिकल रोज ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है, और 6 से 9 उसमें नेक कैनाल सेल होते हैं। और नेक का टिप जो होता है कवर होता है 4 कवर सेल से।
और अगर बात करें वेंटर और नेक, जैसे आपने देखा होगा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली में वेंटर फूला हुआ होता है और नेक लंबा और पतला होता है, नैरो होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग सेम डायमीटर के वेंटर और नेक होते हैं। फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट और स्पोर्स पे आ जाते हैं। तो जाइगोट जो है आपका मदर सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, ये तो आप जानते ही हैं। ये डिवीज़न करता है और साथ ही साथ में जो जैसे मान लीजिए तो एग है ना, एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना था, तो एग कहाँ पे था पहले, वेंटर में था। तो जो वेंटर का वॉल होता है, जब ये जाइगोट में फर्टिलाइजेशन होता है तो वो भी जो है डिवाइड करके कैलिप्ट्रा बनाता है, और कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होता है, और ये जो स्पोरोफाइट बनेगा जाइगोट से उसको ये कवर करके रखता है। अब जाइगोट डिवीजन करता हुआ जाता है और जो सेल्स होते हैं आपस में अरेंज होते हैं, डिवाइड होते हैं, और आउटर एम्पिथीशियम बनता है, इनर एंडोथीशियम बनता है। एम्फीथीशियम जो होता है ये सिंगल लेयर जैकेट बनाता है, और एंडोथीशियम जो होता है ये डिवाइड करके स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल, दो टाइप के सेल्स बनाते हैं। स्पोर मदर सेल मतलब जो आगे चल के स्पोर बनाएगा मियोसिस करके, लेकिन जो इलेटर मदर सेल होते हैं ये इनमें मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, और ये डिप्लॉयड इलेटर्स ही बनाते हैं। इलेटर्स का फंक्शन क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अगर बात कर लें जब जाइगोट डिवीजन करके ये सब सारी कहानी हो जाती है, एम्फीथीशियम आउटर सीशियम सब कुछ हो जाता है, मैच्योर एक जब आपका वो बन जाता है स्पोरोफाइट जाइगोट से, तब आप देखेंगे उसमें कैप्सूल होता है, फूट होता है, सीटा होता है। कैप्सूल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, और फिर फूट बेसल स्ट्रक्चर होता है, और कैप्सूल और फूट को कनेक्ट करता है सीटा। ठीक, और इसमें एक चीज खास बात ये है, आप देखेंगे कौन सा मेंबर हम पढ़ रहे हैं, पेलिया। पेलिया में खास बात क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैप्सूल का हिस्सा है, ये कैप्सूल के बेस पे एक इलेटेरोफोर होता है जो कि कैप्सूल में होता है बेसल रीजन पे, लेकिन यही रिकार्डिया भी एक जीनस है, इसे जुंगरमानियल्स का ही, उसमें ये इलेक्ट्रोफोर एपिकल होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको पोरेला पढ़ा रहे हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पे बेसल होता है, पोरेला बेसल नहीं, आपको मैं पेलिया पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको पेलिया पढ़ा रहा हूँ, इसमें बेसल होता है, एपिकल किस में होता है, रिकार्डिया में होता है। ठीक, और फिर क्या होता है कि कैप्सूल आपका 4 वॉल्स में स्प्लिट हो जाता है, फिर स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, स्पोर जो होता है डेवलप हो जाते हैं नए प्लांट में। खास बात ये है कि जब जर्मिनेशन होता है स्पोर का, ये अंदर ही होने लगता है, जब ये स्पोर रिलीज नहीं हुआ रहता है, कैप्सूल के अंदर ही रहता है तभी। और तो ये खास बात हो गई। और पेलिया जो है, जो आपने पढ़ा, और रिकार्डिया, ये दोनों एन एक्रोगाइनस मेंबर हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जुंगरमेनियस जो ऑर्डर है इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एन एक्रोगाइनस और एक्रोगाइनस। एन एक्रोगाइनस ऐसे मेंबर होते हैं कि जब आर्चिगोनिया बनता है तो उसमें जो स्टेम का अपेक्स होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका ग्रोथ होता रहता है। इसके अपोजिट एक्रोगाइनस जो मेंबर्स होते हैं, एक्रोगाइनस मेंबर्स में आप देखेंगे जो एपिकल सेल होता है स्टेम का, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है आर्चिगोनिया के फॉर्मेशन में। फिर क्या होता है, उस थैलस का ग्रोथ रुक जाता है। तो ये थी सारी कहानी पेलिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मेंबर पोरेला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये बुक है आपके लिए, जहाँ पे 13 ईयर्स के क्वेश्चन जो है पेपर सॉल्व किए गए हैं पूरा विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये बुक आप बाई कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक। और अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी जो इंडिया के मेजर एग्जाम्स हुए हैं पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। करीब 10,000 से ज़्यादा MCQ सभी टॉपिक्स पे, एलगी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे टॉपिक्स हैं। आप जो है इसको बाई कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।